उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी बेबाक शैली, जमीनी पकड़ और लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों के कारण हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर उन्हीं नेताओं में एक हैं। पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत प्रभाव रखने वाले ओपी राजभर ने बेहद साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर खुद को प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा बनाया है। उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज उठाने का कई बार प्रयास किया है, काम किया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, कभी समाजवादी पार्टी के साथी और कभी सत्ता के खिलाफ मुखर विरोधी, ओपी राजभर का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव और दिलचस्प किस्सों से भरा रहा है। तो चलिए ओपी राजभर की जिंदगी से जुड़े तमाम तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं। शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। ओपी राजभर का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। उनका बचपन आर्थिक संघर्षों के बीच बीता। परिवार खेती किसानी और छोटे मोटे कामों के जरिए अपना जीवन यापन करता था। ग्रामीण माहौल में पले बढ़े राजभर ने बहुत करीब से गरीबी और सामाजिक असमानता को देखा। यही कारण रहा कि बाद में उनकी राजनीति का केंद्र पिछड़े और वंचित समुदाय के लोग बन गए। कहा जाता है कि युवावस्था में ही उनके भीतर नेतृत्व की क्षमता दिखाई देने लगी थी। गांव और आसपास के इलाकों में लोगों के छोटे मोटे विवाद सुलझाने और सामाजिक मुद्दों पर बोलने के कारण उनकी पहचान बनने लगी। ओपी राजभर की राजनीति में एंट्री। ओपी राजभर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छोटे स्तर से की। शुरुआत में वो सामाजिक संगठनों के जरिए राजभर समाज में सक्रिय रहे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि राजनीति में बिना मजबूत संगठन के प्रभाव बनाना बेहद कठिन है। इसी सोच के साथ उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की। पार्टी का नाम राजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया, जिन्हें पूर्वांचल में वीर योद्धा के नाम से याद किया जाता है। ओपी राजभर ने राजा सुहेलदेव की विरासत को राजनीतिक पहचान से जोड़कर पिछड़े वर्गों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सफर। शुरुआत में लोगों ने उनकी पार्टी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ओपी राजभर लगातार गांव-गांव जाकर संगठन मजबूत करते रहे। उन्होंने खास तौर पर पूर्वांचल के जिलों में राजभर और अन्य पिछड़ी जातियों के बीच अपनी पैठ बनाई। उनकी जनसभाओं में बड़ी संख्या जुटने लगी। ओपी राजभर का अंदाज बाकी नेताओं से काफी अलग था। वो मंच से सीधे और तीखे बयान दिया करते थे और यही बेबाकी धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई। बीजेपी के साथ गठबंधन और सत्ता। साल 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ओपी राजभर के राजनीतिक जीवन का बड़ा मोड़ साबित हुआ। उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। इस चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और ओपी राजभर की पार्टी को भी फायदा हुआ। उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद उनकी पहचान पूरे देश में बढ़ गई, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी वो अक्सर अपनी सरकार पर सवाल उठाते नजर आते थे। ओपी का योगी सरकार से टकराव। ओपी राजभर और योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच में कई बार मतभेद खुले तौर पर सामने आए। वो अक्सर अधिकारियों की कार्यशैली, शराब नीति और पिछड़ों की अनदेखी जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना किया करते थे। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों से ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उनका एक बयान काफी चर्चाओं में रहा, जब उन्होंने कहा कि गरीब आदमी शराब इसलिए पीता है क्योंकि उसके पास दुख ज्यादा है। इस बयान पर खूब बवाल मचा। कई बार ऐसा लगा कि वो सरकार से अलग हो जाएंगे और आखिरकार उन्होंने बीजेपी से दूरी बना ली। समाजवादी पार्टी के साथ नई राजनीति। बीजेपी से अलग होने के बाद ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर पिछड़े वर्गों को जोड़ने की कोशिश की। 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों दलों का गठबंधन चर्चाओं में रहा। ओपी राजभर ने कई सीटों पर प्रभावशाली प्रचार किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हालांकि चुनाव परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन ओपी राजभर की राजनीतिक अहमियत बनी रही। बयान जो हमेशा सुर्खियों में रहे। ओपी राजभर की पहचान सिर्फ नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे राजनेता के रूप में भी रही जो बिना लाग लपेट अपनी बातों को कहने जानते हैं। उनके कई बयान मीडिया की सुर्खियों में रहे। कभी शराब को लेकर बयान, कभी शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी, कभी अफसरशाही पर हमला, तो कभी जातीय राजनीति पर खुलकर बोलना। उनकी भाषा आम लोगों वाली होती है, इसलिए गांव और कस्बों के में जो लोग हैं उनसे जल्दी जुड़ जाते हैं। राजभर समाज के बीच मजबूत पकड़। पूर्वांचल के कई इलाकों में ओपी राजभर की अच्छी पकड़ मानी जाती है। खासकर राजभर समाज के बीच उनका प्रभाव काफी मजबूत है। वो खुद को गरीबों और पिछड़ों की आवाज़ बताते हैं। गांव में होने वाली उनकी सभाओं में अक्सर स्थानीय मुद्दों को जो प्राथमिकता मिलती है। उनकी राजनीति जातीय समीकरणों पर आधारित जरूर मानी जाती है, लेकिन वो खुद को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक नेता बताते हैं। ओपी का परिवार और निजी जिंदगी। ओपी राजभर का परिवार भी अब राजनीति में सक्रिय
होता जा रहा है। उनके बेटे अरविंद राजभर भी पार्टी के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राजभर कई बार अपने परिवार और संघर्षों के किस्से मंच से सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे साधारण जीवन से निकलकर उन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई। उनकी जीवन शैली आज भी काफी सादगीपूर्ण मानी जाती है। रणनीति के माहिर खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओपी राजभर को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो राजनीतिक समीकरणों को तेजी से समझते हैं। वो समय समय पर गठबंधन बदलते रहते हैं, जिसके कारण विरोध उन पर अवसरवादी राजनीति का भी आरोप लगता रहता है। लेकिन समर्थकों का मानना है कि वो अपने समाज के हितों के हिसाब से फैसले लेते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में लोकप्रिय। ओपी राजभर के वीडियो और बयान सोशल मीडिया और मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। उनकी बोलने की शैली लोगों को काफी आकर्षित करती है। टीवी डिबेट में भी उनका अंदाज अलग तरह का नजर आता है। वो कठिन राजनीतिक मुद्दों को भी सरल भाषा में रखने की कोशिश करते हैं। जहां समर्थक उन्हें पिछड़ों का मजबूत नेता मानते हैं, वहीं आलोचक कहते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं है। कई बार उन पर बयान बदलने और राजनीतिक लाभ के हिसाब से फैसले लेने के भी आरोप लगते हैं। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद उनकी राजनीति लगातार मजबूत होती जा रही है। संघर्ष से सत्ता का सफर। ओपी राजभर की कहानी इस बात का उदाहरण है कि छोटे गांव से निकला व्यक्ति भी मजबूत इच्छा शक्ति और संगठन के दम पर बड़ी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर सकता है। उन्होंने बिना किसी बड़े राजनीतिक सपोर्ट के, परिवार के सपोर्ट के अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका जमीनी संपर्क और सीधी भाषा मानी जाती है। ओपी राजभर की भविष्य की राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओपी राजभर आज भी महत्वपूर्ण चेहरा है। पूर्वांचल में उनकी भूमिका चुनावी समीकरण बदलने वाली मानी जाती है। राजनीतिक जानकार का मानना है कि आने वाले समय में भी वो गठबंधन राजनीति के अहम खिलाड़ी बने रहेंगे। वो लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और पिछड़े वर्गों के बीच पकड़ बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ओपी राजभर का जीवन संघर्ष, महत्वाकांक्षा और राजनीतिक उतार चढ़ाव से भरा रहा है। साधारण परिवार से निकलकर मंत्री पद तक पहुंचने का उनका सफर काफी दिलचस्प है। उन्होंने अपने बेबाक शैली, जातीय समीकरणों की समझ और जमीनी राजनीति के दम पर खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत स्थान दिलाया है। चाहे लोग उनसे सहमत हों या असहमत, लेकिन ये सच है कि ओपी राजभर को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। उनकी राजनीति और बयान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और यही वजह है कि उन्हें प्रदेश की राजनीति का अलग और खास चेहरा माना जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में ओपी राजभर अभी से अपनी पकड़ को मजबूत करने में लग गए हैं और जिस तरह से उनके बयान निकलकर सामने आते हैं, खासकर अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरह से वो लगातार बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं और साथ में बीजेपी को भी एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाई उनकी जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मजबूत है, बल्कि अगर उनके बिना बीजेपी चुनाव में उतरी तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। इसीलिए ओपी राजभर लगातार जो है बयानबाजी करते हैं। कभी अखिलेश यादव पे कह देते हैं कि भाई राजनीति तब करिए जब कम से कम अपने भाई की 13वीं कर लीजिए। वहीं जब अब्बास अंसारी का जिक्र होता है कि वो सपा में शामिल हो सकते, तब वो कहते हैं कि उनके आने और जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ओपी राजभर अब अपने आप को मुखर तौर पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले 7-8 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वो इस वक्त लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करा रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी पार्टी में सपा और बसपा छोड़कर कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो नेता हैं वो शामिल हुए हैं। इस बात को लेकर ओपी राजभर न सिर्फ खुश हैं, बल्कि अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि वो सत्ता में आने के लिए इस कदर व्याकुल हैं कि अनाप शनाप फैसले करते हुए भी नजर आते हैं। फिलहाल ओपी राजभर के जीवन को, उनके राजनीतिक सफर को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से उन्होंने अपने संघर्ष को कह सकते हैं कि कामयाबी में बदला और किस तरह से जमीनी स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया? ये वाकई में अपने आप में सीखने वाली बात है कि बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी ओपी राजभर ने जिस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, वो हर किसी को कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाला हो सकता है। क्योंकि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के अपने आप को इस लेवल पर लेकर आना, जहां पर बीजेपी हो, चाहे सपा हो या और बाकी दल हो, वो ओपी राजभर को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत दिखाई पड़ते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में ओपी राजभर ने अपनी अहमियत को, अपनी स्थिति को कितना मजबूत किया है। अब ओपी राजभर को लेकर आपकी क्या राय है? किस तरह से उनकी राजनीति को आप देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और किसी नेता से जुड़े हुए तथ्यों को आप जानना चाहते हैं तो उस नेता का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आने वाले दिनों में उनके ऊपर जरूर प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।